चलें अब चेयर कॉन्फर्मेशन बनाने की कुछ मशक कर लेते हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि हम इसे बनाने की शुरुआत दो पैरेलल लाइन से करें जो कि एक दूसरे से ऑफसेट हो। आप सोच में पड़ गए कि मैं क्या कह रही हूँ। चले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मतलब क्या है। पहले तो मेरी इस अजीब सी आवाज के लिए माजरत, क्योंकि मेरा हुआ है गला खराब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आवाज आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी। फिर तो यहाँ पर ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये एक दूसरे से थोड़ा ऑफसेट है। फिर हम दो हॉरिजॉन्टल नुक्ते वाली या डॉटेड लाइंस बनाएंगे। तो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन यहाँ इस ऊपर वाले पॉइंट पर होगी, तो मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाने लगी हूँ। फिर दूसरी डॉटेड लाइन मैं यहाँ नीचे बनाऊंगी जो कि ये नीचे वाले पॉइंट पर मौजूद होगी। तो अभी तक हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है। अब हम यहाँ पैरेलल लाइंस का एक और सेट बनाएंगे। अब हम यहाँ इस पॉइंट से शुरुआत करेंगे जहां ये इस डॉटेड लाइन से मिलेगा। फिर हम इस तरह से ऊपर वाली डॉटेड लाइन से नीचे वाली डॉटेड लाइन पर जाएंगे और फिर हम इसके पैरेलल एक और लाइन बनाएंगे। तो हम यहाँ इस डॉटेड लाइन से शुरू करेंगे और फिर ऊपर इस पॉइंट तक जाएंगे। बिल आखिर अब हम इन डॉट्स या नुक्तों को आपस में मिलाएंगे। तो हम यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएंगे और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएंगे। ये हमारा कार्बन का ढांचा या कार्बन का स्केलेटन है। अगर आप इसे सही तरीके से बनाएंगे तो आपके कार्बन स्केलेटन के लिए आपके पास पैरेलल लाइंस के 3 सेट मौजूद होने चाहिए। चलें इस वाली ड्राइंग पर दोबारा चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस दिखाती हूँ। हमने इस वाले सेट से शुरू किया था, यानी कि इस बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड से। फिर हमने ये वाला पैरेलल लाइंस का सेट बनाया था। मैं यहाँ मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि आप ठीक से देख सकें। फिर हमने ये वाला पैरेलल लाइंस का आखिरी सेट बनाया था। मैं इसे नीले रंग से नुमाया कर देती हूँ। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इससे आपको आपका कार्बन स्केलेटन मिल गया है। अब आपको इसमें सिर्फ ग्रुप्स बनाने होंगे। इधर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो हम यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हम पहले वो हाइड्रोजन बनाएंगे जिसे हम एक्सियल हाइड्रोजन कहते हैं, या यूँ कह लेंगे यहाँ हम पहले एक्सियल ग्रुप्स बनाएंगे। एक्सियल ग्रुप्स को समझने के लिए आप जमीन को देख सकते हैं, यानी कि ये जमीन या अर्थ, या आप इसे ग्लोब या दुनिया के तौर पर भी देख सकते हैं। खैर, तो ये एक्सिस है जो कि सीधा ऊपर और नीचे जा रहा है। तो वो हाइड्रोजन जो कि सीधा ऊपर और नीचे जाते हैं वो एक्सियल हाइड्रोजन कहलाते हैं। हम यहाँ इस कार्बन से शुरू करेंगे, जिससे मैं यहाँ कार्बन नंबर 1 कहूंगी। तो अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो हम इस पर एक्सियल हाइड्रोजन बनाएंगे। ये सीधा ऊपर जा रहा है। अब कार्बन नंबर 2 पर जो कि यहाँ पर मौजूद है, हम इस पर हाइड्रोजन सीधा नीचे की तरफ जाता हुआ बनाएंगे। तो ये एक्सियल हाइड्रोजन है। फिर हम कार्बन नंबर 3 पर चलेंगे तो यहाँ एक्सियल हाइड्रोजन सीधा ऊपर होगा। कार्बन नंबर 4 पर एक्सियल हाइड्रोजन नीचे होगा। कार्बन नंबर 5 पर एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर होगा और फिर कार्बन नंबर 6 पर एक्सियल हाइड्रोजन नीचे होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने मुतबादल या ऑल्टरनेट किया है। अगर हम कार्बन नंबर 1 से शुरू करें और इस पर हाइड्रोजन एक्सियल अप यानी ऊपर से बनाना शुरू करें और फिर साइक्लोहेक्सेन के बकिया हाइड्रोजन फिर बनाएं तो हमें ये वाली कॉन्फर्मेशन मिलेगी। तो ये कार्बन नंबर 1 है। हम यहाँ ऊपर एक सीधी लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ पर HNE के हाइड्रोजन लिख देंगे। फिर कार्बन नंबर 2 पर चलेंगे। इस पर हम नीचे एक सीधी लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ पर HENE के हाइड्रोजन लिख देंगे। कार्बन नंबर 3 पर हम ऊपर एक सीधी लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ पर H लिख देंगे। कार्बन नंबर 4 पर यहाँ नीचे एक सीधी लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ पर H लिख देंगे। कार्बन नंबर 5 पर एक्सियल अप है, तो हम इस तरह से यहाँ ये हाइड्रोजन बना देंगे। फिर कार्बन नंबर 6 पर हाइड्रोजन नीचे होगा। अब अगला हमें इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के बारे में सोचना होगा। तो कार्बन नंबर 1 पर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ये वाला होगा। ये इक्वेटोरियल इसलिए कहलाता है क्योंकि आप इन्हें रिंग के इक्वेटर पर मौजूद सोच सकते हैं या तस्वीर कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर हम फिर से ग्लोब की या ज़मीन की बात करें तो हम जानते हैं कि ये इसका इक्वेटर है। तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा साइड में मौजूद है और ये भी मुतबादिल कार्बन या ऑल्टरनेट कार्बन पर मौजूद है। जैसे कार्बन नंबर 1 पर ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन रिंग के प्लेन की मुनासबत से नीचे मौजूद है। कार्बन नंबर 2 पर ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन रिंग के प्लेन की मुनासबत से ऊपर मौजूद है। फिर कार्बन नंबर 3 पर ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन नीचे होगा। कार्बन नंबर 4 पर ये ऊपर होगा। कार्बन नंबर 5 पर नीचे। कार्बन नंबर 6 पर फिर से ऊपर। इन तमाम हाइड्रोजन को रिंग के इक्वेटर पर तस्वर करें। तो अब चले इन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को अपनी चेयर कॉन्फर्मेशन पर बनाते हैं। हमने कार्बन नंबर 1 से शुरुआत की थी तो ये होगा इक्वेटोरियल डाउन यानी कि नीचे। तो हम यहाँ नीचे इस तरह से लाइन बना देंगे और फिर हाइड्रोजन लिख देंगे। फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि कार्बन नंबर 2 पर ये ऊपर मौजूद होगा तो हम इसे ऊपर इस तरह से बना देंगे। कार्बन नंबर 3 पर फिर ये नीचे होगा, लिहाजा ये ऐसे बनेगा। कार्बन नंबर 4 पर ऊपर, कार्बन नंबर 5 पर नीचे और आखिर में कार्बन नंबर 6 पर भी ये ऊपर होगा। ज्यादातर तालिब इल्मों को इस सब को बनाने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप इन पैरेलल लाइंस को दिमाग में रखें जो हमने पहले बनाई थी तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मेरा क्या मतलब है। हमने यहाँ मौजूद इन पीली पैरेलल लाइन से शुरुआत की थी। तो अगर आप इन लाइंस को देखें तो यहाँ आपके पास ये लाइंस होनी चाहिए, है ना। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। फिर अब आप इन लाल लाइंस को भी देख सकते हैं। मैं इन्हें दोबारा से नुमाया कर देती हूँ। तो यहाँ ये वाली पैरेलल लाइंस का सेट ये वाले हाइड्रोजन होंगे, है ना। ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। चले अब इन नीली लाइंस को देखते हैं। मैं इन्हें भी जल्दी से नुमाया कर देती हूँ। इन्हें गहरे नीले रंग से नुमाया कर देते हैं ताकि आप इसे ठीक से देख सके। तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये भी इसके पैरेलल होंगी। अब इसे सोचने का एक और कारआमद तरीका ये भी है कि अगर आप इस सीधे हाथ पर मौजूद ड्राइंग को देखें तो मैं जैसे यहाँ पर मैजेंटा रंग से इन बॉन्ड्स को नुमाया कर देती हूँ और जब मैं ऐसा करूँगी तो ये जाना पहचाना सा नज़र आना चाहिए। आपने ये पहले इथेन की कॉन्फर्मेशन वाली वीडियो में देखा था जिसमें हमने इथेन की कॉन्फर्मेशन की 100 हॉर्स ड्राइंग देखी थी, यानी कि स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। मैं इसे यहाँ पर बना देती हूँ ताकि आप इसे बेहतर तरीके से देख सके। तो यहाँ पर हमारे पास ईथेन की स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन मौजूद है जो कि आपको चेयर कॉन्फर्मेशन के मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनाते वक्त बहुत काम आती है। लिहाजा आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चेयर कॉन्फर्मेशन बनाने के बहुत से तरीके कार देखे हैं और बहुत सारे तालिब इल्म इसे बनाने का अपना खुद से एक तरीका अख्तियार कर लेते हैं। तो आपको जो भी तरीका आसान लगे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी कॉन्फर्मेशन पर चलते हैं। हमें इस दूसरी कॉन्फर्मेशन को बनाने के लिए थोड़ी मशक की ज़रूरत है। हम बिल्कुल पहले की तरह ही शुरू करेंगे, यानी कि पहले हम दो पैरेलल लाइन से शुरू करेंगे जो कि एक दूसरे से ऑफसेट हो, लेकिन इस बार ये लाइंस पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ सिमत में जाएंगी। तो चलें, ये पहली पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये इस तरह की दूसरी पैरेलल लाइन है। तो ये पैरेलल है। फिर हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन जो कि इस ऊपर वाली लाइन पर इन ऊपर वाले पॉइंट्स को छुएगी। ठीक है, याद रहे कि ये डॉटेड लाइन सिर्फ हमारी रहनुमाई के लिए है, ये हमारी चेयर कॉन्फर्मेशन का हिस्सा नहीं है। हम यहाँ पर नीचे एक और डॉटेड लाइन बनाएंगे जो कि इस नीचे वाले पॉइंट पर मिलेगी, ये हमारी मदद करेगी। अब हम इस ऊपर वाली डॉटेड लाइन से नीचे वाली डॉटेड लाइन पर जाएंगे। तो हम ऊपर से यहाँ नीचे तक जाएंगे और फिर नीचे से दोबारा ऊपर तक जाएंगे। फिर हम आखिर में नुक्तों को आपस में मिला देंगे। तो इस पॉइंट से हम यहाँ तक एक लाइन बनाएंगे और फिर ये वाली लाइन हम दोबारा से बनाएंगे, एक पैरेलल लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ध्यान में रहे कि ये सब एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। यहाँ आपके पास पैरेलल लाइंस के 3 सेट मौजूद हैं। पहला पैरेलल लाइन का सेट जो हमने बनाया था वो ये वाला सेट है।
ड्राइंग में ये इस पीले रंग वाला, फिर ये लाल रंग वाले सेट में हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नीचे गए थे और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर गए थे। ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। फिर नीले रंग में मौजूद ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो ख्याल रहे कि कार्बन स्केलेटल बनाने के लिए आपके पास पैरेलल लाइंस के 3 सेट होने चाहिए। फिर अब ये कार्बन नंबर 1 होगा। इसकी वजह हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम अपने ग्रुप्स बनाएंगे। इधर इस सूरत में हम तमाम हाइड्रोजन बना देंगे। तो कार्बन नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि हम इस बार एक्सियल डाउन से शुरू करेंगे। हम यहाँ पर एक्सियल डाउन हाइड्रोजन बना देंगे। ये इसके बरअक्स है जो हमने पिछली कॉन्फर्मेशन में किया था। हमने पिछली कॉन्फर्मेशन में कार्बन नंबर 1 पर एक्सियल अप से शुरू किया था। अब हम यहाँ एक्सियल डाउन से शुरू कर रहे हैं। तो हम यहाँ नीचे इस पॉइंट पर हाइड्रोजन बना देंगे। अब यहाँ ये कार्बन नंबर 2 मौजूद है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन एक्सियल अप मौजूद है। तो हम यहाँ इसे ऊपर बना देंगे। फिर ये कार्बन नंबर 3 है। आप देख सकते हैं कि एक्सियल डाउन है। तो कार्बन नंबर 3 एक्सियल डाउन है। कार्बन नंबर 4 एक्सियल अप होना चाहिए। तो हम कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोजन ऊपर बना देंगे। कार्बन नंबर 5 एक्सियल डाउन होगा तो हम इस पर हाइड्रोजन बना देंगे। फिर आखिर में कार्बन नंबर 6 एक्सियल अप होगा, लिहाजा हम इस पर हाइड्रोजन ऊपर बना देंगे। अब अगला हम इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बनाएंगे जो कि बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं इसे दूसरे रंग से बना देती हूँ ताकि आपको इसे देखने में आसानी हो। मैं इसे पीले रंग से बना देती हूँ क्योंकि ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इस लाइंस के सेट के पैरेलल है ना, और ये इस लाइंस के सेट के भी पैरेलल है। तो अब हम अपने हाइड्रोजन को इक्वेटोरियल अप कर देंगे। तो ये लाइन प्लेन की मुनासबत से ऊपर की तरफ होगी और आपको इसे इस तरह से ही सोचना है। तो हम यहाँ पर ऊपर ऐसे लाइन बनाकर हाइड्रोजन का H लिख देंगे। अब अगले कार्बन यानी कि कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास पहले से ये हाइड्रोजन ऊपर जाता हुआ मौजूद है। तो ये लाजमी तौर पर इक्वेटोरियल डाउन होगा। तो हमारे पास ये इक्वेटोरियल डाउन है और ये लाइन इस लाल वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, है ना। तो ये लाइन इस लाल वाली लाइन के, जिसे हम पहले से देख चुके हैं, ये इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो चलिए अब इन हाइड्रोजन्स को बना देते हैं। ये इक्वेटोरियल डाउन है। कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास इक्वेटोरियल अप। मैं यहाँ पर अब मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास इक्वेटोरियल अप है। मैंने यहाँ नीला रंग इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये लाइंस नीली लाइंस के पैरेलल है। तो हमारे पास कार्बन नंबर 3 पर इक्वेटोरियल अप है। एक बार फिर हम मुतबादिल या ऑल्टरनेट कर रहे हैं। हमने इक्वेटोरियल अप से शुरुआत की, फिर इक्वेटोरियल डाउन, फिर इक्वेटोरियल अप। तो अगले इक्वेटोरियल डाउन की बारी है। तो मैं इस हाइड्रोजन को नीचे बना देती हूँ। कार्बन नंबर 4 पर इक्वेटोरियल डाउन है। कार्बन नंबर 5 पर हाइड्रोजन ऊपर होगा। तो कार्बन नंबर 5 पर इक्वेटोरियल अप। ये इन लाइंस से पैरेलल होना चाहिए। अब कार्बन नंबर 6 इक्वेटोरियल डाउन होगा।